हेलो दोस्तों, मैं सेम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों आज अपन बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एक कॉमन टॉपिक है, जो कि किसी भी सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है, क्योंकि अलग अलग इसके पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स अलग अलग सब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है स्पेशल रेडियोग्राफी के अंदर। स्पेशल रेडियोग्राफी के अपन ने इस यूट्यूब चैनल पर 2 या 3 टॉपिक अपन ने डिस्कस कर लिए, जिसके अंदर जीआईटी हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, आईवीपी हो गई, इंट्रावेनस पाइलोग्राम, और आरजीयू रिट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राफी। इनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। तो वहां पर इक्विपमेंट जब भी अपन पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है फ्लोरोस्कोपी का। सर ये फ्लोरोस्कोपी क्या होती है? तो देखिए, फ्लोरोस्कोपी स्पेशल रेडियोग्राफी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि बिना फ्लोरोस्कोपी के आप स्पेशल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हो। कई इन्वेस्टिगेशन ऐसे होते हैं जो नॉर्मल अपने एक्सरे ट्यूब होती है उससे भी हो जाते हैं, लेकिन सभी नहीं हो सकते। उसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फ्लोरोस्कोपी की। तो सर फ्लोरोस्कोपी क्या होती है? तो देखिए, एक तो अपन बात करते हैं जनरल रेडियोग्राफी की, कि जनरल रेडियोग्राफी के अंदर एक एक्सरे मशीन होती है, तो अपन उससे इमेज ले लेते हैं। दूसरी होती है अपने पास में स्पेशल रेडियोग्राफी में कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपन डालते हैं बॉडी के अंदर, और उसकी इमेजेस अपने को देखनी होती। तो एक सिंपल से एग्जांपल से मैं समझाता हूं, आप ध्यान दो। एक तो अपने पास में होता है कैमरा, फोटो खींचने वाला, एक होता है लाइव वीडियो कैमरा। ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क होता है? जो कैमरा होता है जिससे अपन फोटो खींचते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर एक पर्टिकुलर पार्ट की ही इमेज ले पाती है, जबकि वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर क्या होती है? सर वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर जो प्रोसीजर होता है, आप जो भी काम कर रहे हो वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता है। जैसे कि क्रिकेट की यदि अपन बात करें तो क्रिकेट के अंदर क्या होता है, जैसे मान के चलो विराट कोहली ने 100 लगाया, तो लाइव वीडियो के अंदर क्या होगा? पूरा 100 लगाते हुए चौके छक्के रन सब दिखाए जाएंगे। जबकि यदि उसी पेपर में यदि उन्हीं विराट कोहली की फोटो यदि पेपर में आती है तो क्या होती है? हेलमेट और बैट ऊपर करते हुए फोटो आती है। तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की होती है कि सब इस टाइम इन्होंने 100 लगाया था, इस टाइम उनकी फोटो पेपर में छपी इस तरीके से। तो अपने पास में एक तो होता है वही वीडियो कैमरा, और दूसरा होता है कैमरा फोटोग्राफी वाला कैमरा। तो जैसे वहां पर ये चीज होती है, ऐसे कैसे ही काम यहाँ होता है। जनरल रेडियोग्राफी के अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट की फोटो खींची जाती है, जबकि वीडियो जो फ्लोरोस्कोपी होती है उसमें लाइव इमेज ली जाती है। देखिए पीछे पूरा लंबा चौड़ा डायग्राम बना रखा है, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पहले इसके बारे में कंसेप्ट समझते हैं, इसकी थ्योरी समझते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि यूट्यूब चैनल पर पूरी चीजें डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अपन इतना पढ़ लेंगे ताकि अपने नंबर आ सके। इसमें एकेडमिक लेवल और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन फ्लोरोस्कोपी के अंदर होता क्या है। तो देखिए, यदि अपन फ्लोरोस्कोपी की बात करें तो फ्लोरोस्कोपी के अंदर क्या आती है बेटा? लाइव इमेज आती है। बस इतनी सी चीज आप याद रखें। इस लाइव इमेज को अपन चलचित्र भी बोलते हैं, तो हिंदी ज्यादा टफ है बजाय इंग्लिश के। चलचित्र की बजाय आप क्या देखिए? लाइव इमेज। जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में सब कुछ करते हुए आप नजर आते हो उसके अंदर। तो देखिए, फ्लोरोस्कोपी एक विशेष रेडियोलॉजिकल टेक्निक होती है जिसमें लगातार एक्सरे किरणों की सहायता से, देखिए ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो एक्सरे निकलती है ना वो कंटिन्यूअसली निकलती है, कंटिन्यूअस निकलती है। जबकि एक्सरे के अंदर, जनरल रेडियोग्राफी के अंदर क्या होता है बेटा? एक्सरे निकल के एक्सपोज करता है तभी रेडिएशन निकलती है, बाद में बंद हो जाती है। जबकि आप जब तक प्रोसीजर करते रहते हो इसमें जो रेडिएशन है वो निकलती रहती है। इस सहायता से शरीर के अंदरूनी अंग, इंटरनल जो भी ऑर्गन है उनकी इमेज ये बनाता रहता है, इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, चलती हुई डायनामिक भी बोलते हैं, और रियल टाइम, ये वर्ड जरूर याद रखे बेटा, रियल टाइम इमेज, क्योंकि कई बार कंपटीटिव एग्जाम में पूछी जाती है कि रियल टाइम इमेज किससे बनती है। तो ये किससे बनेगी बेटा? फ्लोरोस्कोपी से। रियल टाइम इमेज एकेडमिक में आता है तो पूरा लिखना ही है, रियल टाइम इमेज। ठीक है, अगला देखिए बेटा, मुख्य रूप से उन प्रक्रियाओं में उपयोग होती है जहां अंगों की गति, मूवमेंट। ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, मूवमेंट। क्योंकि फ्लोरोस्कोपी क्या दिखाएगी? लाइव इमेज दिखाएगी, और लाइव के अंदर तो मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा। जैसे विराट कोहली ने 6 लगाया, तो 6 लगाते टाइम उसके बैट का फ्लो से लेकर बाउंड्री तक सब चीजें दिखाई जाती है। क्या फोटो में ऐसा पॉसिबल है? क्या फोटो में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये ध्यान रखिए बेटा, फ्लो। देखिए फ्लोरोस्कोपी में वर्ड भी आ गया फ्लो, आवश्यक होता है। आगे देखिए, ये एक डायनेमिक, चलती फिरती में, ये बार बार वर्ड बता रहा हूं बेटा मैं, डायनेमिक। दूसरा जो वर्ड आता है ना
वो आता है, एक और आता है स्टैटिक। स्टैटिक रेडियोग्राफी जनरल जो रेडियोग्राफी होती है उसके लिए काम में लेते हैं। स्टैटिक मतलब रुकी हुई, है ना, इसका जरूर ध्यान रखिए बेटा, रुकी हुई, एक जगह ठहरी हुई इमेज दिखाई देती है, एक पर्टिकुलर टाइम पे लेनी होती है आपको। एग्जाम्पल देखिए बेटा, जैसे खाना निकलने की प्रक्रिया, स्वेलिंग की जो प्रक्रिया होती है, स्वेलो जो होता है, ठीक है, पूरा प्रोसीजर। जैसे आपने जीआईटी देखा बेटा, जीआईटी के अंदर छोटा सा डायग्राम बना देता हूं मैं, यहां से कॉन्ट्रास्ट मीडिया पिलाया गया बेटा, ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया पिलाया गया है ये। तो ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया यहाँ आता हुआ क्लियर दिखाई देगा, किसा भी कॉन्ट्रास्ट मीडिया यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो सोलिक जो सेलो होता है वो भी क्या होता है साहब, इसी के अंदर। आगे देखिए रक्त का प्रवाह, ब्लड प्रवाह, जैसे यदि अपन बात करेंगे बेटा एंजियोग्राफी की, एंजियोग्राफी के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया यदि ब्लड के अंदर फ्लो होगा तो वो दिखाई देगा। मूत्र का प्रवाह, यूरिनरी फ्लो, जिसके अंदर आईवीपी अपन ने देखी है बेटा, आईवीपी के अंदर भी क्या होता है, किडनी के अंदर क्या जाता है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया जाता है और यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में आता हुआ दिखाई देता है, वो यहाँ आता हुआ दिखाई देगा वो, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अपने पास में ये होगी। आगे देखें बेटा, फ्लोरोस्कोपी का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, देखिए फर्स्ट होता है बेटा एक्सरे एटेन्यूएशन, दूसरा होता है फ्लोरिसेंस, ठीक है कि नहीं। ये फ्लोरिसेंस वर्ड देखिए, एक्सरे एटेन्यूएशन की यदि अपन बात करें तो सीटी स्कैन वाला जो वीडियो उसमें पूरा समझाया मैंने एटेन्यूएशन क्या होता है, ठीक है। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, एक तो एटेन्यूएशन पे, दूसरी बात करेगी फ्लोरिसेंस पे। फ्लोरिसेंस का मतलब क्या हो गया, फोटोन को इमेज के अंदर कन्वर्ट करना। एक्सरे जो फोटोन आते हैं उनको किस में कन्वर्ट करना बेटा, इमेज में कन्वर्ट करना, क्या होता है फ्लोरिसेंस, ठीक है। कि किसी भी सरफेस पे यदि क्या होंगे, फोटोन इंसिडेंट होंगे तो वहां से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इनके बीच में जो टाइम इंटरवल होता है उसी से अपन फ्लोरिसेंस फोस्फोरिसेंस वगैरह डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो अपने पास में सिंपल सा ये वर्ड ध्यान रखना, फोटोन मतलब एक्सरे इमेज को, क्योंकि ये सब एनर्जी का पार्ट होता है बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे सारा जो कन्वर्जन हो रहा है वो किसका हो रहा है, एनर्जी का ही हो रहा है, क्योंकि अपने को पता भी है कि एक्सरे जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और वेव जो होती है एनर्जी होती है। तो अपने पास में क्या आ गया बेटा, इमेज में कन्वर्ट करना। तो इस पे जिसका प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, एटेन्यूएशन और फ्लोरिसेंस। आगे देखिए सिद्धांत, ठीक है, ये क्या है, एक्सरे किरणों का, आप ये पूरा प्रोसीजर बता रहे हैं कि कैसे काम करता है। तो सुने ध्यान से, पहली चीज देखिए बेटा, एक्स किरणों को शरीर से होकर गुजरती है, अपने को पता है सीधा ही कि साहब एक्सरे ट्यूब से एक्सरे निकलेगी और वो कहाँ जाएगी साहब, पेशेंट बॉडी से होकर गुजरेगी। बोन हो गई, मसल्स हो गई, फ्लूइड हो गई, एक्सरे को अलग अलग मात्रा में एब्जॉर्ब करते हैं, ये एटेन्यूएशन वर्ड है बेटा, जो अभी बताया ना अपन ने कि एटेन्यूएशन प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि मैंने उसी वीडियो के अंदर बताया बेटा। यदि आपने ध्यान से देखा है तो एक बात समअप कर देता हूं मैं थोड़ा सा, यूं तरीके से होते यूं, तो यहाँ पर ट्रांसमिट हो रही थी, यहाँ स्कैटर्ड हो रही थी, ये एब्जॉर्ब हो रही थी, इन दोनों को मिलाकर ही अपन एटेन्यूएशन बोल रहे थे। तो ये सब पार्ट क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से एटेन्यूएशन करते हैं। जो एक्सरे बाहर निकलती है उन्हें डिटेक्टर से कैप्चर कर लिया, बाहर निकलने वाली मतलब कौन से आ गई, ट्रांसमिटेड। पेशेंट से जो बाहर निकलेगी उन्हीं को तो बोलेंगे अपन ट्रांसमिटेड। जैसे मान के चलो ये टेबल है, ये फ्लोरोस्कोपी की टेबल मान लो या फिर एक्सरे टेबल मान लो, नॉर्मली आप इस पर अपन ने क्या लेटा दिया बेटा, पेशेंट को लेटा दिया यूं, तो यहां से जो निकलेगी रेडिएशन है ना, ये जो हो गई इनको बोलते हैं ट्रांसमिट रेडिएशन। अब तो ये क्या होगी, डिटेक्टर यहाँ पर पैनल लगा हुआ रहता है, उस पैनल के थ्रू क्या कर लेती है, रीड आउट कर लेती है इनको, और ये फिर कहाँ चली जाती है, मॉनिटर में चली जाती है, मॉनिटर पे जाके डिस्प्ले हो जाती है उसकी इमेज, ठीक है। मेनली अभी जो सिस्टम लगा रहे हैं वो उसमें एफपीडी काम में लगने लगे, एफपीडी, ठीक है। फ्लैट पैनल जो डिटेक्टर होता है ना वो काम में लेने लगे, बाकी पहले की जो कैसेट्स होती है उनमें इंटेंसिफाई स्क्रीन काम में लेते थे। इन किरणों को विजिबल इमेज में देखिए, मैंने अभी भी बताया, डिटेक्टर इन किरणों को, डिटेक्टर मतलब एक्स किरणों को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ऊर्जा को, एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है बेटा, विजिबल इमेज में।
आगे देखिए इसे फ्लोरेसेंस इफेक्ट भी कहा जाता है, मैंने अभी अभी बताया बेटा, एनर्जी को कन्वर्ट करना ही क्या होता है, फ्लोरेसेंस होता है। देखिए फोटोन एक्सरे को किसमें कन्वर्ट करना, इमेज में, मतलब एनर्जी को कन्वर्ट ही करता है, उसी को अपन फ्लोरेसेंस बोलते हैं। आगे देखिए यदि फ्लोरोस्कोपी मशीन के मुख्य पार्ट, जैसे अपने पास में एक्सरे ट्यूब होती है ना, एक्सरे ट्यूब के अंदर क्या क्या चीजें होती है, एनोड होता है, कैथोड होता है, फिलामेंट होता है, फोकसिंग कप होता है, ऐसे ही अपने पास में फ्लोरोस्कोपी को भी अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं, सबसे पहले एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब का काम क्या होगा बेटा, एक्सरे का प्रोडक्शन करना, एक्सरे का उत्पादन करना। देखिए प्रोडक्शन, एक्सरे का उत्पादन करना कंटिन्यूअस या पल्स मोड में काम करता है। मेनली आपको याद रखना बेटा कंटिन्यूअस, क्योंकि अपने को लाइव इमेज चाहिए। ठीक है, आगे हाई ऊर्जा की किरणें उत्पन्न करता है, अपने को पता ही है, क्योंकि एक्स किरणें हाई होगी तभी वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया वगैरह को डिफरेंशिएट कर पाएगा, रिजोल्व कर पाएगा उनको। आगे देखिए बेटा पेशेंट टेबल, ये तो होना जरूरी है मरीज को सही पोजीशन में रखने के लिए, और टेबल टिल्टिंग और मूवेबल, ये दोनों तरीके से होती है बेटा, जिसको अपन फ्लोटिंग टाइप बोलते हैं। फ्लोटिंग टाइप मतलब ऊपर नीचे भी जा सकती है, आगे पीछे भी जा सकती है। ठीक है, ऐसे टेबल होती है। इमेज इंटेंसिफायर, अभी मैंने बात करी बेटा इमेज इंटेंसिफायर, पहले की जो मशीनें होती है उसमें इमेज इंटेंसिफायर होता है, आजकल क्या आ गया, एफबीडी आ गई, फ्लैट पैनल डिटेक्टर आ गया, तो डायरेक्ट ही उससे इमेज बन जाती है। या देखिए बहुत सारा कम प्रोसीजर होता है, वीक इमेज को ब्राइट और क्लियर इमेज में बदलने का काम कौन करती है बेटा, इमेज इंटेंसिफायर। इंटेंसिफाई स्क्रीन पढ़ी होगी बेटा आपने फर्स्ट ईयर के अंदर, डार्क रूम के अंदर। इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, इनपुट फॉस्फोरस होता है, फोटो कैथोड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस होता है, आउटपुट फॉस्फोरस। यहाँ कंप्लीट चीजें डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो शॉर्ट में मैंने केवल इनके नाम बताए, प्रोसीजर समझना, क्योंकि पूरा एक लेक्चर चाहिए पूरा प्रोसीजर समझने के लिए कि किस तरीके से कैसे काम करती है, तो केवल याद रखना है। यहाँ पर आधुनिक मशीनों में इसकी जगह क्या काम में लेने लगे बेटा, ये देखिए पीडी, फ्लैट पैनल डिटेक्टर काम में लेने लगे, आजकल इसको रिमूव भी कर दिया गया है। ठीक है, डीआर, जैसे सीआर और डीआर के बीच में डिफरेंस का मैंने एक वीडियो बना रखा है, यदि आपने वो नहीं देखा है इस यूट्यूब चैनल पे तो आप जरूर देख ले। आगे देखिए फ्लैट पैनल डिटेक्टर का काम क्या होता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है, हाई रिजोल्यूशन, मैंने अभी बताया बेटा ये क्या काम करता है, हाई रिजोल्यूशन इमेज बनाता है। ठीक है, और कम रेडिएशन को क्या करता है, देखिए कम रेडिएशन में बेहतर इमेज क्वालिटी देता है। सबसे बड़ा फायदा यही होता है बेटा इस एफपीडी का। क्या फायदा होता है, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यदि लो एनर्जी की रेडिएशन भी होगी ना, तो भी अपने को हाई क्वालिटी की इमेज मिल जाएगी। ये उसी तरीके की बात हो गई कि सर कम पैसों में कोई अच्छी चीज अपन ले लेते हैं, तो क्योंकि अपने को पता है रेडिएशन बॉडी के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, तो इससे जितना कम दिया जाए बॉडी को उतना ही फायदा रहेगा। अगला देखिए फ्लोरेसेंट स्क्रीन, एक्सरे को किस में कन्वर्ट करती है, विजिबल लाइट के अंदर। ये मैंने बता दिया बेटा, क्योंकि एनर्जी होती है, एनर्जी का कन्वर्जन करती है बस। ये पुरानी तकनीक में उपयोग होता था, मतलब जहां पर इंटेंसिफाई स्क्रीन यूज होती थी ना, वहां पर होता था केवल ये। आपने फर्स्ट ईयर में पूरा पढ़ा होगा बेटा इंटेंसिफाई स्क्रीन, वहीं से कंसेप्ट उठाया गया है यहाँ पर। टीवी कैमरा या डिजिटल कैमरा आपको पता है, समझ में आया क्या होगा, क्योंकि इसी के द्वारा तो रिकॉर्डिंग होगी, इमेज को कैप्चर करके मॉनिटर तक भेजने का काम कौन सा करता है, टीवी कैमरा या डिजिटल कैमरा। आगे देखिए मॉनिटर जिसके ऊपर इमेज डिस्प्ले होगी, मान लो अपन ने जो भी करी और यदि मॉनिटर नहीं लगाया तो देखोगे किस में हो, तो मशीन में तो डायरेक्ट दिखेगी नहीं, तो इसके लिए क्या लगाया जाता है, मॉनिटर लाइव इमेज डिस्प्ले करता है, और डॉक्टर का जो ऑब्जर्वेशन होता है वो यहीं से होता है बेटा। ठीक है कि नहीं। आगे देखो कंट्रोल पैनल में जहां से एक्सरे कितनी मात्रा में देनी है, कितनी देर तक देनी है, ये कौन डिसाइड करता है, ये कहां से होता है सेट, सब कंट्रोल पैनल से होता है ये। ठीक है, आगे देखिए मशीन को कंट्रोल करने का काम होता है ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, एक्सपोजर, ये सब टेक्निकल फैक्टर पे डिपेंड करती है। और जो टेक्निकल फैक्टर होता है ना बेटा, टेक्निकल फैक्टर जैसे केवीपी हो गया, एमएस हो गया, एमए हो गया, ये सब इसी से डिसाइड होता है, कंट्रोल पैनल से डिसाइड होता है। ठीक है, आगे देखिए बेटा लेड शील्ड, ये तो जरूरी है बेटा, रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए लेड शील्ड तो बहुत जरूरी है। ठीक है, पेशेंट और ऑपरेटर दोनों के लिए चाहिए ये तो, क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में यदि रेडिएशन इमिट होगी तो उसके लिए क्या चाहिए अपने को, लेड एप्रिन वगैरह चाहिए ताकि प्रोटेक्शन हो सके। आगे देखिए बेटा वर्किंग प्रोसेस कैसे काम करता है, ये 1 बाय 1 स्टेप अपन देखते हैं। फर्स्ट देखिए वर्किंग प्रोसेस मतलब काम कैसे करेगा, देखिए
स्टेप फर्स्ट, एक्सरे जनरेशन। सबसे पहले एक्सरे का जनरेशन होगा, किससे होगा? एक्सरे ट्यूब से। तो बड़ा सिंपल है सर। अभी एक्सरे ट्यूब जाके किससे टकराएगी? पेशेंट से। बहुत आसान है। देखिए, पेशेंट आया, पेशेंट को आपने टेबल पे लेटाया, टेबल पे लेटाने के बाद में आपने प्रोसीजर स्टार्ट किया, तो क्या होगा साहब? फ्लोरोस्कोप। क्योंकि अपन केवल फ्लोरोस्कोप पे पढ़ रहे हैं बेटा, फ्लोरोस्कोपी के बिना स्पेशल रेडियोग्राफी होना पॉसिबल नहीं है। तो जनरली दिमाग में जो पोजीशंस अपन लगाते हैं वो याद रखिए। पेशेंट आता है, पेशेंट को टेबल पे लेटाते हैं, अपन एक्सपोज करते हैं। सेम काम यहाँ पर भी ऐसा ही करना है। केवल एक जो प्रोसीजर है लाइव इमेज का वो अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअसली रेडिएशन अपने को देनी पड़ेगी, तभी उसकी लाइव इमेज आ सकती है। अरे आप मान के चलो किसी फंक्शन का वीडियो शूट करते हो तो वो कैमरा लेके खड़ा तो रहना पड़ेगा वहां पर बटन प्रेस करके, तभी तो उसकी इमेज आएगी। ऐसे थोड़ी आप कैमरा ले लेके रख दोगे वो अपने आप ही रिकॉर्ड करता रहेगा, ऐसा भी थोड़ी होता है। उसमें प्रेस करने वाला बटन होता है कि साहब अपने को इस पार्टी का लाइव लेना है, तो वही वाला काम यहाँ होता है। जब तक आपको लाइव इमेज चाहिए तब तक आप उस जो बटन है उसको एक्सपोजर करके रखिए, एक्सपोजर को, और उसके बाद में जैसे इमेज ले ली बंद कर दो उसको। तो देखिए सेम चीज यहाँ है, एक्सरे ट्यूब से कंटिन्यूस एक्सरे निकलती, उसके बाद में देखिए स्टेप सेकंड, ये पेशेंट के साथ में इंटरेक्ट होगी, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा? एक्सरे शरीर से होकर गुजरती है, बोन अधिक है, ये देखिए पूरा एटेन्यूएशन पे डिपेंड करेगा फिर, क्योंकि आप कॉन्ट्रास्ट मीडिया देखो इसके द्वारा भी तो एटेन्यूएशन होगा। मान के चलो अपने पास में फ्लोरोस्कोपी मशीन आ गई, ये एक्सरे टेबल आ गई, ये क्या आ गया? पेशेंट आ गया। यहां से क्या निकलेगी बेटा? एक्सरे निकलेगी, ये एक्सरे निकल गई। एक्सरे निकलने के बाद में ये कहां जाएगी बेटा? डिटेक्टर पे जाएगी। देखिए ये डिटेक्टर, अब डिटेक्टर अपना काम कर देगा बेटा, ठीक है कि नहीं? जो भी एक्सरे फोटोन आ रहे, एक्सरे फोटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा? ये विजिबल इमेज में कन्वर्ट कर देगा। ये सब एक पूरा प्रोसीजर के थ्रू होता है, और ये पूरा प्रोसीजर जो होता है ये कहाँ चली जाएगी? कंप्यूटर पे जाए, ठीक है? ये डिस्प्ले हो जाएगी, ये इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। बस यही पूरा प्रोसीजर होता है बेटा। देखिए वन बाय वन बता देता हूँ। इमेज डिटेक्शन, एक्सरे डिटेक्टर तक पहुंचती है और डिटेक्ट हो जाती है। आगे देखिए इमेज कन्वर्जन, डिटेक्टर इन्हें विजिबल लाइट या डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। सारे सिग्नल के थ्रू होता है। जैसे मान के चलो आपके पास में कोई भी स्विच होगा तो वहां पर जो एनर्जी आ रही है, लाइट आ रही है, किस फॉर्म में आ रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है। अब मान के चलो आप यदि फैन का स्विच ऑन करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मैकेनिकल में, मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। और ऐसे लाइट का चालू करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लाइट एनर्जी में। तो कन्वर्जन होता रहता है बेटा, या तो ये इसमें हो जाएगा या ये इसमें हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसा ही कन्वर्जन यहाँ होगा। डिस्प्ले देखिए, इमेज मॉनिटर पर लाइव मोशन को दिखाई देती, ठीक है? ये मैंने बता दिया, अभी यहाँ पर आ जाएगी सीधी। आगे देखे बेटा, फ्लोरोस्कोपी के टाइप देखिए बेटा, अलग अलग तरीके की होती है। जनरली 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी? कन्वेंशनल होती है एक तो, जैसे अपने पास में बेटा CRDR होता है वैसे ये होता है। कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी होती है, इमेज इंटेंसिफायर का उपयोग होता है, एनालॉग सिस्टम होता है, ठीक है? तो वो काम प्रॉपर करती। आगे देखिए डिजिटल फ्लोरोस्कोपी की यदि अपन बात करते हैं, इसमें FPD काम में ले लेते, बस इसमें कोई खास फर्क नहीं है। फ्लैट पैनल डिटेक्टर काम में ले लेते हैं, मतलब ये इमेज इंटेंसिफायर हटा देते हैं उसमें से, हाई क्वालिटी इमेज बनती है। CRODR में सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है? यही तो होता है कि इमेज क्वालिटी अच्छी आती है। आगे देखो सियाम फ्लोरोस्कोपी, मान लो ऑपरेशन थिएटर में आपको काम करना होता है तो फिर वहां पर सियाम मशीन चाहिए ही चाहिए होती है, ठीक है कि नहीं? तो सियाम तरीके की भी होती है, मोबाइल मशीन होती है, ऑपरेशन थिएटर में मेनली उपयोग होती है। मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह चलने वाली है, ऐसे नहीं पॉकेट में डाल के लेके जा रहे हो मशीन, ऐसी वाली नहीं। सियाम का मतलब क्या हो गया? मोबाइल मशीन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसफर हो सके, उसको बोलते हैं अपन मोबाइल एक्स। उपयोग देखिए बेटा, एप्लीकेशंस जितने भी स्पेशल रेडियोग्राफी होती है सब इसी से होती है बेटा, सब याद रख सकते हो आप। मैंने कुछ यहाँ पर डिनोट किए, देखिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, GIT पूरा पढ़ा है बेटा अपन ने, एनजीओ पूरा, इसके भी लेक्चर आपको मिल जाएंगे। कार्डियोलॉजी 2 तरीके की होती है, एनजीओ सेरेब्रल होती है, कार्डियो होती है, दोनों ही होती है अपने पास। अपने सिलेबस में 2 ही है एनजियोग्राफी। एक सेरेब्रल होती है ब्रेन के लिए जो होती है वो, और दूसरी होती है बेटा कार्डियक।
जो हार्ट के लिए होती है, ये ब्रेन के लिए होती है और ये हार्ट के लिए होती है। टाइम मिल गया, समय रहा तो एग्जाम से पहले डिस्कस हो जाएंगी। आगे देखिए बेटा, ऑर्थोपेडिशन, फ्रैक्चर अलाइनमेंट वगैरह, और यूरोलॉजी के अंदर, यूरोलॉजी में आरजीयू एमसीयू, आरजीयू अपन पढ़ लिया, एमसीयू का लेक्चर आपको जल्दी मिल जाएगा। अगला देखिए बेटा, एडवांटेज क्या क्या होता है। एडवांटेज, फ्लोरोस्कोपी के बहुत सारे एडवांटेज है, क्योंकि आप ये वाला सारा काम एक्सरे मशीन पे नहीं कर सकते हो, और एक्सरे मशीन पे यदि मान लो आप जबरदस्ती करने की कोशिश भी करोगे तो बहुत ज्यादा रेडिएशन लगेगी। रियल टाइम इमेज आती है, डायनामिक स्टडी पॉसिबल, मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर होता है ये, और एक्यूरेट डायग्नोस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ऐसा नहीं कि साहब ये क्या नहीं होगा बेटा, एक्सरे मशीन से नहीं कर सकते अपन। एक्सरे मशीन से तो आप कर ही सकते हो, जनरल रेडियोग्राफी वाली जो मशीन होती है उस पर तो आप कर ही सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा इसका एक्यूरेट डायग्नोसिस जो आएगा वो आपके फ्लोरोस्कोपी से ही आएगा। डिसएडवांटेज, रेडिएशन एक्सपोजर, ये तो सब में कॉमन है। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होते हैं, स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। आपको यदि वो चलाना भी आना चाहिए कि किस टाइम आपको कैसी इमेज लेनी होती है, कब उसकी लाइव इमेज अपने को दिखानी होती है, तो उसके लिए थोड़ी स्किल्स अच्छी चाहिए। इमेज डिस्टॉर्शन, इसमें जो पुराने सिस्टम होते हैं ना उसमें कई बार इमेज जो होती है वो करप्ट हो जाती है, जैसे पुराने मोबाइल होते हैं ना कई बार हैंग होने लग जाते हैं, ऐसा ही सिस्टम सेम ही है। सेफ्टी देखिए बेटा, लेड एप्रिन आपको पहनना चाहिए, एक्सपोजर टाइम कम रखना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करके रहनी चाहिए, शील्डिंग का उपयोग, शील्डिंग में तो जितने भी आप ले सकते हो सारे काम में लो, गॉगल्स काम में लो बेटा आप, गॉगल्स के अलावा थायराइड शील्ड काम में लो आप, थायराइड शील्ड के अलावा गोनाड शील्ड जो है वो काम में लो आप, मतलब जितने भी तरीके की प्रोटेक्शन आप काम में ले सकते हो सारे काम में आपको लेने। अगला देखिए बेटा, दोनों को मैंने एक्सप्लेन किया अलग अलग तरीके से। देखिए दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है वो क्या डिफरेंस आता है, ध्यान से देखते जाएं। सबसे पहले देखिए पॉइंट फ्लोरोस्कोपी और रेडियोग्राफी। सबसे पहले बात करते हैं अपन, देखिए इमेज टाइप। इसके अंदर जो फ्लोरोस्कोपी में इमेज आती है वो कैसी आती है, लाइव इमेज। मैंने बता दिया बेटा, जैसे शादी ब्याह में वीडियो कैमरे चलते हैं वैसे चलती है इसमें। स्टैटिक, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही क्या होती है, फोटो होती है। जैसे दूल्हा तैयार हो गया पूरी तरीके से तो उसकी फोटो ले ली, दुल्हन तैयार हो गई पूरी तरीके उसकी फोटो ले ली, तो क्या हो गई ये स्टैटिक। ठीक है, आगे देखिए बेटा एक्सरे। इसमें एक्सरे कंटिन्यूअसली निकलती है तभी उसकी लाइव इमेज आ सकती है। भाई कैमरा लगे रखने से थोड़ी रिकॉर्ड हो जाएगी, उसमें बटन भी तो दबाना पड़ेगा, तो बटन जो होता है ये कंटिन्यूअस इमेज लेता है। ये सिंगल एक्सपोजर में काम हो जाएगा, एक बार आपने बटन दबाया छोड़ दिया खत्म, बंद करने की जरूरत नहीं, जिस टाइम जो इमेज लेनी होती है उसी टाइम क्लिक कर लो खत्म। आगे देखो बेटा, यूज की यदि अपन बात करें तो मूवमेंट स्टडी आपको देखनी होती है, इसमें स्ट्रक्चर स्टडी देखनी होती है। आगे देखिए बेटा, रेडिएशन की बात करें तो अधिक रेडिएशन लगती है, ये अभी मैंने बताया, इसमें कम रेडिएशन लगती है। फिर मैंने ये भी बताया था कि यदि जनरल रेडियोग्राफी से होती है तो उसमें बार बार एक्सपोज करते हैं ना, इस वजह से रेडिएशन ज्यादा लगती है, बाकी इससे निकलती कम है, रेडिएशन निकलती कम है, इससे ज्यादा निकलती। तो देखिए बेटा ये था अपना फ्लोरोस्कोपी। अब एक चार्ट के थ्रू मैंने पूरा यहाँ पे समझाने की कोशिश करी, डेफिनेशन से लेकर एडवांटेज डिसएडवांटेज तक, और प्रोसीजर पूरा देखिए आप। सबसे पहले बात करते हैं देखिए डेफिनेशन की, तो इमेजिंग टेक्निक जो होती है कंटिन्यूअस एक्सरे, ये देखिए इंटरनल ऑर्गन की रियल टाइम इमेज बनती है यहाँ पर। दूसरा देखिए प्रिंसिपल इसका एटेन्यूएशन होता है, फ्लोरिसेंस होता है। एक्सरे बीम आई, बॉडी से टकराई, डिटेक्टर पे गई और इमेज को मॉनिटर करेगी, ठीक है, मॉनिटर पे डिस्प्ले होगी। अगला तीसरा पार्ट देखिए, मेन पार्ट होते हैं एक्सरे ट्यूब होती है, प्रोड्यूस एक्सरे जो कि एक्सरे प्रोड्यूस करती है, पेशेंट टेबल होती है जो कि मूवेबल होती है, मैंने बताया बेटा मूवेबल होना बहुत जरूरी है, फ्लोटिंग टाइप होती है, ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे भी आप उसको कर सकते हो। इमेज इंटेंसिफायर होती है, डिटेक्टर की जगह काम करती है, आज के टाइम पे क्या काम में लेने लगे, एफपीडी काम में लेने लगे। टीवी कैमरा देखिए ये जो कन्वर्ट करने का काम करेगा आगे। मॉनिटर डिस्प्ले स्क्रीन, कंट्रोल पैनल, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, एक्सपोजर, मैंने बता दिया सब टेक्निकल फैक्टर पे अरेंज होती है। वर्किंग प्रोसेस देखिए बेटा, ये एक्सरे ट्यूब है, यहां से क्या हो गया, एक्सरे का जनरेशन हो गया, मतलब एक्सरे का प्रोडक्शन हो गया। पेशेंट, ये पेशेंट के थ्रू देख पास हो गई, पास होने के बाद में कहाँ गई साहब, डिटेक्शन, डिटेक्टर पर एफपीडी पे चली गई, इमेज में कन्वर्ट हो गई, देखिए इमेज बन गई यहाँ पर, और मॉनिटर पे क्या हो गई, डिस्प्ले हो गई। अगला देखिए बेटा पांचवा पॉइंट, टाइप्स। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी पुरानी सी दिख रही है आपको, ठीक है। आगे देखिए डिजिटल फ्लोरोस्कोपी, एफपीडी काम में ले ली गई यहाँ पर। और एक और मैंने बताई थी सियाम, सियाम यहाँ पर देखो बहुत छोटी सी बनाई हुई, यहाँ पर नहीं बनाई हुई सियाम, सियाम यूं होती, ठीक है कि नहीं, अभी बता दूंगा मैं। आगे देखिए यदि यूजेस की यदि अपन बात करें तो जीआईटी हो गई, एंजियोग्राफी, कार्डियो, ऑर्थोपेडिक्स और यूरोलॉजी।
एडवांटेज की बात करें तो रियल टाइम इमेज बनती है, डायनेमिक स्टडी होती है, एक्यूरेट डायग्नोसिस होती है, गाइडेंस इन सर्जरी। सर्जरी के अंदर कई बार स्टेंट वगैरह बॉडी के अंदर डालते हैं, वायर वगैरह यदि डालते हैं तो उस टाइम भी यही काम में आती है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, डिसएडवांटेज हाई रेडिएशन एक्सपोजर होता है, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होता है, स्किल्ड ऑपरेटर रिक्वायर्ड। ठीक है कि हर कोई इसको ऑपरेट नहीं कर सकता है, थोड़ी सी स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ती। आगे देखिए बेटा, ये रेडिएशन सेफ्टी वगैरह इन सब के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया बेटा। लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट यहां पर और बता देता हूं मैं, देखिए सीआरएम, देखिए यहां पर सीआर, ये देखिए सीआरएम मशीन, ये रही मोबाइल यूनिट, नीचे व्हील लगे हुए हैं, आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये होती है बेटा सीआरएम, क्योंकि कई बार जो सर्जरी वगैरह होती है, एंडोस्कोपी वगैरह, तो सबके अंदर ये सीआरएम मशीन ही काम में आती है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर तो एक्सरे मशीन लगाने से, क्योंकि कोई कोई केस ही होता है जिसके अंदर मेनली जो ऑर्थोपेडिक के केस होते हैं ना, उनके अंदर ये सीआरएम काम में आती है मशीन। अपने पास में हो गया बेटा, देखिए मैंने बताया एंजियोग्राफी, देखो कार्डियोलॉजी के लिए बता रखी है इन्होंने, ब्रेन के लिए नहीं बता रखी इसमें, बाकी मैंने सारी चीजें डिस्कस कर ली है। टू द पॉइंट देखिए, पूरी इस इमेज के अंदर आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी यदि आप ध्यान से देखोगे। जितने भी पॉइंट मैंने बताए, पहले आप पूरा लेक्चर देखिए, लेक्चर देखने के बाद में आप इस डायग्राम को देखिए तो आपको तुरंत समझ में आएगी। वर्किंग प्रोसेस देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता रखी है। ठीक है, तो ये थी अपने पास में क्या, फ्लोरोस्कोपी मशीन के बारे में कंप्लीट। बाकी मैंने बता रखा है कि कोई भी टॉपिक यदि आपको समझना है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कोई भी क्यूरी आपकी यदि है तो आप कॉल कर सकते हो इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और यदि इनसे रिलेटेड आपको कोई भी पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप PCW+ टेलीग्राम जो चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो सारे आपको टाइम टू टाइम वहां पर अवेलेबल हो जाए। अगला देखिए बेटा, यदि आपको डिटेल कोर्स चाहिए, यदि आपकी एग्जाम में यदि टाइम है और आप चाहते हो कि सर मैं तो बहुत डिटेल से ही पढ़ना चाहता हूँ इसको पूरे को, तो डिटेल्स कोर्स अवेलेबल है बेटा। PCW+ ऐप आप इंस्टॉल करिए, वहां पर आपको बहुत सारे कोर्स दिख जाएंगे। इसमें पूरे वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको, वीडियो लेक्चर के साथ में PDF नोट्स। इन PDF नोट्स की खास बात ये आपको हिंदी प्लस इंग्लिश और साथ में इंग्लिश सेपरेट मिलेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे, इसके अलावा टेस्ट ये भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे ऐप पर, ताकि आप अपनी जो तैयारी है कि आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है उसकी भी तैयारी आप चेक कर सको, उसके लिए टेस्ट, ये सारे के सारा कंटेंट आपको इस पे मिलेगा। बाकी यदि आप नए हो इस यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो, जब भी नया टॉपिक अपलोड हो, आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, तो ऐसे नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय, टेक केयर।